हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट 1 देखेंगे। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये कंसेप्ट सीआईबी के एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आता है और बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आता है और ये इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज किया जाता है। चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे अदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, उसमें जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उसमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट काफ़ी काम में आता है। तो हम ये आज देखेंगे कैसे है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है सीआईबी में केवल लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसलिए इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक सबसेट है ऑफ है ऑपरेशन रिसर्च। इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे आपके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं और उन रिसोर्सेज में से आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस रिसोर्स का कितना यूज करना है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है ताकि आपका कोई भी चीज़ को मैक्सिमाइज कर सके। आप ये कंसेप्ट एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो उसका एक पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक मैथमेटिकल मॉडल बनता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब एक मैथमेटिकल मॉडल बनता है जो कि लीनियर होता है। मैथमेटिकल मॉडल जो कि लीनियर होता है। लीनियर होता है मतलब ये कि ऑफ ए प्रॉब्लम, जो या ऑफ ए प्रॉब्लम, ऑफ ए चैलेंज। तो जैसे मान लो कि इसमें जो मॉडल बनेगा ना, वो इक्वेशंस ऐसे होगी, आपने पढ़ी होगी ना, 5x + 2y बराबर और ग्रेटर देन 5, 3x + 6y + 2z लेस देन 6। तो ये जो इक्वेशंस बनेगी ना इसमें, इस मैथमेटिकल मॉडल में जो डिसीजन लेने के लिए, वो कैसी बनेगी, लीनियर इक्वेशंस बनेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर ये जो इक्वेशंस है लीनियर के अलावा ऐसी भी बन सकती है, सिक 2y1। डेली लाइफ में ये जो हमारे ऑपरेशन रिसर्च वाला जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसी इक्वेशंस भी बन सकती है, बट वो हमारे स्कोप में या हमारे जो सिलेबस है उसमें नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल लीनियर प्रोग्रामिंग है, जहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल में जो इक्वेशंस बनती है वो लीनियर इक्वेशंस बनती है। तो इसलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें, एक तो होता है कि अपन ग्राफ के थ्रू सोल्व कर सके, तो होता है ग्राफिकल मेथड, और एक होता है हम सिंप्लेक्स मेथड जो कि सिस्टमेटिक मेथड है, जिसको हम प्रोग्राम में भी अडोप्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स में भी अडोप्ट कर सकते हैं। हम उनको देखेंगे बाद में। पर आपको समझ में आएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम दैट कैन बी रोट एज लाइक दिस इज ए लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स। तो ये है, ये बट क्या है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है। अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो हमने ऑप्टिमाइजेशन लिखा है उसका क्या मतलब है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं हमने, और यहाँ पर हमने एक बुक रेफ़र की है, पर वो हम आपका ये जो बुक है मैकमिलन नोट्स से नहीं, पहले हम एक सिंपल बुक दूसरी बुक से रेफ़र करते हुए कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम आप अपने बुक का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। एक कंपनी है रेडीमिक कंपनी। वो क्या करती है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट बनाती है। उसके पास दो रॉ मटेरियल है, M1 एंड M2। फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द बेसिक डाटा ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्या होता है कि रॉ मटेरियल M1 और तो एक्सटीरियर पेंट बनाती है और इंटीरियर पेंट बनाती है। तो एक्सटीरियर पेंट में जो है, एक्सटीरियर पेंट के पर टन में M1 जो मटेरियल वो चाहिए 6 टन, ठीक है। और ये कितना चाहिए इंटीरियर पेंट के लिए, ये M1 कितना चाहिए 4 टन। और ये मैक्सिमम डेली अवेलेबिलिटी कितनी है 24 है। मतलब जो M1 मटेरियल है वो आपको डेली कितना मिल पाएगा 24, ठीक है। ऐसे ही जो इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए एक दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए M2, वो चाहिए 1 पर टन, और इंटीरियर के लिए चाहिए 2 पर टन। और ये टोटल कितना मिल पाता है 6 टन मिल पाता है M2। और अगर आप
एक्सटीरियर पेंट बनाओगे तो आपको पर टन 5000 मतलब कि $5,000 रुपये मिलेंगे और प्रॉफिट में। अगर इंटीरियर पेंट में है आपको 5000 और $4,000 पर टन प्रॉफिट है। अब उसके बाद इन्होंने कुछ मार्केट सर्वे किया, वो ये इंडिकेट करता है कि जो डेली डिमांड है इंटीरियर पेंट की, मतलब इंटीरियर पेंट की जो डेली डिमांड है वो एक्सटीरियर पेंट से +1 से ज़्यादा नहीं है। एक्सटीरियर पेंट +1 से ज़्यादा नहीं, मान लो एक्सटीरियर पेंट 5 है, डिमांड +1 6, तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती इंटीरियर पेंट की डिमांड। दूसरा उन्होंने ये भी पता लगाया कि मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन्स। मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट क्या है, 2 टन है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम जो डेली डिमांड है तो रेडी मिक जो कंपनी है वांट्स टू डिटरमाइन ऑप्टिमम का ये मतलब है बेस्ट। यहाँ पर ऑप्टिमम का क्या मतलब है, बेस्ट। तो मतलब प्रोडक्ट मिक्स, ताकि इंटीरियर कितना बनाए वो एक्सटीरियर बनाए, ताकि उसका जो डेली प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आए। ये हमारे पास एक क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल में। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो पर इसको जब भी कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर आप इनको समझ जाओगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल तो और एनी OR का मतलब ऑपरेशन रिसर्च। हालांकि हम इस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं, बस केवल हम देख रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में 3 कंपोनेंट होते हैं। डिसीजन वेरिएबल दैट वी सीक टू डिटरमाइन। डिसीजन वेरिएबल मतलब जो आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि भाई आपको क्या डिटरमाइन करना है। फिर क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, दैट वी नीड टू ऑप्टिमाइज, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, बेस्ट लाना है। और उसके बाद आपके पास क्या कंस्ट्रेंट है, दैट सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई। कंस्ट्रेंट दैट द सॉल्यूशन, ये 3 कंपोनेंट है, ये मस्ट है आपके पास आपके ये लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में। तो आप यहाँ जाते हैं हम, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें क्या क्या हुई। एक तो कि आपको क्या डिटरमाइन करना है, तो डिटरमाइन वांट्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स दैट मैक्सिमाइज द डेली टोटल डेली प्रॉफिट। मतलब आपको पता लगाना है कि ऑप्टिमम कितना बनाए, ऑप्टिमम एक्सटीरियर पेंट कितना बनाए पर डे, और इंटीरियर पेंट पर डे कितना बनाए। ये क्या हो गया आपका, क्या डिटरमाइन करना है आपको। और आपके पास जो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ये तो हो गया कि क्या डिसीजन वेरिएबल हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और कंस्ट्रेंट क्या है कि रॉ मटेरियल इतना ही अवेलेबल है, रॉ मटेरियल M2 इतना ही अवेलेबल है। मार्केट सर्वे ये बोल रहा है कि इतना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। ये सब क्या होगा, कंस्ट्रेंट हो गए। तो कैसे हम इनको इक्वेशन में फॉर्म करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक आगे स्टेप लेते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हम देखा तो इसमें सिंपल है कि ये जो अपन पता लगा रहे हैं कि हमें क्या पता लगाना है, डेली अमाउंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट, थस द वेरिएबल ऑफ मॉडल आर। जो ये जो हमारा LP मॉडल है उसका जो इसके वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल, वो क्या है। मान लिया कि अपन एक नाम दे दिया X1 और एक X2, टन्स प्रोड्यूस डेली ऑफ एक्सटीरियर पेंट और टन्स प्रोड्यूस डेली ऑफ इंटीरियर पेंट। तो इसमें 2 डिसीजन वेरिएबल है, इसमें 2 ही डिसीजन वेरिएबल है, X1 और X2। तो ये जो 2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं इन, इसलिए ये जो LP मॉडल है ये क्या हो गया, 2 वेरिएबल मॉडल हो गया। ये 3 वेरिएबल भी हो सकता है, 4 वेरिएबल भी हो सकता है, कितने भी वेरिएबल मॉडल हो सकता है। पर जो 2 वेरिएबल मॉडल है उसको हम ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्राफ 2D तो हम ग्राफ बना सकते हैं, पर 3D हम ग्राफ बना नहीं सकते। तो 2 वेरिएबल मॉडल को हम ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं। 3D जो आगे वाले आते हैं उनको हम सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी तो पता लगाना पड़ेगा हमें कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव पता लगाना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज, वो मतलब एज मच द डेली प्रॉफिट ऑफ बोथ पेंट्स कंबाइंड। गिवन द प्रॉफिट्स पर टन ऑफ इंटीरियर पेंट का 5 है 4 है, 1000 में ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो डॉलर्स हो गया। तो एक्सटीरियर पेंट से कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको, अगर मान लो कि X1 उसने वो निकाला है
एक्सटीरियर पेंट बनाएगा तो एक्सटीरियर पेंट से प्रॉफिट कितना मिलता है 5x1 और इंटीरियर पेंट से कितना मिल रहा है 4x2। तो टोटल जो जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज जेड बराबर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इच किसको मैक्सिमाइज करना 5x1 प्लस 4x2 को मैक्सिमाइज करना है। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया ना। नाउ वी कंस्ट्रक्ट, अब कंस्ट्रेंट हमें निकालना है। अभी हम क्या निकालना है कंस्ट्रेंट। तो आपके पास क्या क्या कंस्ट्रेंट है। एक तो क्या है कि रॉ मटेरियल बाय बोथ द पेंट्स शुड बी मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पर जो M1 मटेरियल है एक्सटीरियर पेंट उसको यूज कर रहा है 6, तो 6x1 और इंटीरियर पेंट यूज कर रहा है 4, तो 6x1 प्लस अगर हमारा एक्सटीरियर पेंट x1 क्वांटिटी 6x1 प्लस 4x2 किससे कम होना चाहिए लेस देन 24 होना चाहिए ना, क्योंकि एक्सटीरियर पेंट कितना यूज करेगा M1 को 6, मतलब 1 टन यूज कर रहा है 6, तो x1 यूज करेगा 6x1 और इंटीरियर पेंट 1 टन कितना यूज कर रहा है रॉ मटेरियल M1 को 4 टन, तो x2 टन कितना यूज करेगा 24, तो इन दोनों को जोड़ के कितने के बराबर होना चाहिए 24 की। ऐसे ही हमारे पास 24 से कम ये, ऐसे ही ये वाला जो है ये होना चाहिए 1x1 प्लस 2x2, ये भी क्या होना चाहिए लेस देन 6 होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। फिर इसके बाद होना चाहिए ना, क्योंकि रॉ मटेरियल M2 भी 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, तो x1 और x2 इस टाइप से हो ताकि x1 अगर एक्सटीरियर पेंट बना रहे हो आप तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा 1, और अगर x2 बना रहे हो मतलब x2 टन बना रहे हो तो 2 इंटू x2 चाहिए। उसके बाद ये भी बोला है कि डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कितनी है, इंटीरियर पेंट है x2 कैन नॉट एक्सीड शुड बी लेस देन x1 प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हो गया x2 माइनस x1 लेस देन क्या होना चाहिए 1 से। आल्सो द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इच 2 टन, तो मतलब इसका मतलब क्या हो x1 जो है x2 है वो लेस देन क्या होना चाहिए 2 टन होना चाहिए। मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट उससे ज़्यादा तो बना नहीं सकते आप। तो ये 4 कंस्ट्रेंट्स भी अपन ने बना लिए। तो देखो इधर जाइए, वापस से इधर जाइए, वापस से इधर आइए, तो ये आपने कंस्ट्रेंट वहाँ जो हमने बनाए थे वो इधर भी समझाया हुआ है वापस से, जो हमने समझा कि यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय बोथ पेंट्स शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। द M1 is 6 ton per ton of exterior paint, 4 ton of, thus usage raw material by exterior paint 6x1 ton per day, 4x2 per day. The usage raw material M1 by both the paints 4x 6x1 plus 4x2, usage of raw material by 4x1, तो because लिमिटेड है तो ये 6x1 प्लस 4x2 x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। क्लियर है। ऐसे जो हमारा मार्केट का कंस्ट्रक्शन था कि x2 माइनस x1 जो है वो क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। हमारे पास जो x2 माइनस x1 है वो क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। ये हमने जो निकाला था उसी वही है नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो डिमांड लिमिट है वो x2 है वो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ऐसे कंस्ट्रेंट बन गए। तो अब इसका जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो बनेगा वो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की कंप्लीट मॉडल ये है कि मैक्सिमाइज जेड 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू 6x1 प्लस 4x2। ये जो इक्वेशन बनी थी ये एक इक्वेशन ये बनी थी कि x1 प्लस 2x2 x2 माइनस x1 कर दिया इन्होंने, इसको माइनस x1 प्लस x2 कर दिया लेस देन 1 x2 लेस देन 2। और ये ध्यान रखना कि एक इक्वेशन ये है जो नेचुरल पता लगी, दो इक्वेशन है कि x1 भी क्या होगा 0 से बड़ा और x2 भी 0 से बड़ा, क्योंकि आप मतलब या तो आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करोगे या मतलब थोड़ा बहुत एक्सटीरियर 0 होगा मान लो, तो मतलब एक्सटीरियर पेंट आप बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे और पर या 1 टन प्रोड्यूस कर, पर नेगेटिव में तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये इतनी सारे तो कंस्ट्रेंट हो गए हमारे पास, x1 और x2 डिसीजन वेरिएबल हो गए और ये हमारे पास क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के। अब इनको इनकी क्या लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का क्या
सॉल्यूशंस होते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने चाइल्डहुड में बहुत सारी इक्वेशन तो सोल्व किए, पर यहाँ पर जो इक्वेशन है वो इक्वलिटी की नहीं है, इनइक्वलिटी की इक्वेशन है। हमने लोगों ने ऐसे तो सोल्व किया x1 प्लस x2 बराबर 5, x2 प्लस 5x2 प्लस 3x1 बराबर 6, इस टाइप से तो सोल्व किया, पर यहाँ पर ये सिचुएशन अलग है। यहाँ पर तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ऑब्वियसली इसके सॉल्यूशंस मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, फिर उनमें जो वो सॉल्यूशन हमें पता लगाना है जो कि हमारे को इन इक्वेशन के सॉल्यूशन तो मल्टीपल है इनके, पर हमें पता लगाना है कि वो सॉल्यूशन जिससे क्या होगी 5x1 प्लस 4x2 क्या है, सबसे ज़्यादा है, 5x1 प्लस 4x2 सबसे ज़्यादा है। तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन अभी हम देखेंगे कि कैसे ये होते हैं, ये सब चीज़ें हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आज हम इतना ही बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, बाकी सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये नया चैप्टर चालू हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें भी बेस्ड एक ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जो हम आपको समझाएंगे। हाँ, इसमें एक सिंप्लेक्स मेथड भी है, वो हम समझाएंगे आपको, बट वो एग्जाम में नहीं आ सकता, वो सब्जेक्टिव में होता तो आपका एग्जाम में आ सकता था, पर ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आ सकता, इतना लंबा आप उसको सोल्व करोगे, आंसर ला नहीं सकते। तो इसलिए हम उसके ग्राफिकल जो मेथड है उसको समझेंगे, बहुत ही ईजी मेथड है। थैंक यू वेरी मच।